हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी। अब दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा दोस्तों, ये एक नाम नहीं, एक ऐसी मूवी थी जिसने थिएटरों के अंदर बिल्कुल हल्ला मचा दिया था। एक छोटे से बजट की मूवी जिसने आकर थिएटर पर यह दावा ठोक दिया था कि मैं भी कुछ हूँ और मुझे जगह देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जब स्टार्टिंग में ये मूवी आई थी तो इसको ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिली थी, इसको ज़्यादा थिएटर्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन लोग रुकने वाले नहीं थे, लोग थिएटरों के अंदर दूर दूर जाकर इस मूवी को देख कर आए। और थिएटर वाले जो बोल रहे थे हम इस मूवी को नहीं लगाएंगे, वो थिएटर वाले इस मूवी का बाहें खोलकर स्वागत कर रहे थे कि लाओ इस मूवी को लगाओ, हम दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लोगों की डिमांड इतनी हो गई थी कि ये मूवी एकदम से हाई लेवल पे चली गई थी। बड़ी बड़ी मूवियाँ जो इसके साथ में आई थी वो सारी पिछड़ गई थी सिर्फ इस एक मूवी के चलते। और दोस्तों, 350 से 400 करोड़ इस मूवी ने कमाए थे। इस मूवी की शुरुआत इतनी धीमी थी, सभी को लग रहा था ये आई और चली गई, मतलब उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पहला हफ्ता इसका कवर होता है, उसके बाद में जिस तरीके से लोगों की हाइप बनती है, जिस तरीके से लोग इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं, भाई मतलब थिएटरों के अंदर हल्ला मच गया था। लोग जूते चप्पल निकाल कर थिएटर के अंदर जा रहे थे, मतलब थिएटर को मंदिर बना दिया था इस मूवी ने। इस तरीके की हाइप बन गई थी इस मूवी की। लेकिन बात यहाँ पे तो ख़त्म नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पर एक बात तो हुई थी कि इस मूवी के कम से कम भी 10 पार्ट आएंगे, 10 अवतारों के ऊपर ये मूवी बनेगी और ये मूवी हर 1 या 2 साल में बन के रेडी हो जाएगी, अब हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अश्विन जी ने साफ साफ बोला था कि मैं इस मूवी के ऊपर समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस मूवी को बनाने में 4 से 5 साल लग गए। तो जब मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा तो कम से कम भी 2 साल की मेहनत तो मिनिमम लग ही सकती है, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर अच्छे विजुअल और अच्छे वीएफएक्स रहे, जिसकी वजह से ये लोगों को उतनी ही पसंद आए जितनी महाअवतार नरसिम्हा मूवी पसंद आई थी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है, और जो सेकंड पार्ट का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है महाअवतार परशुराम। जी हाँ दोस्तों, जो टाइटल रिवील हो चुका है और थोड़ा सा पोस्टर भी दिखाया गया है। हालांकि इसमें परशुराम जी की कोई झलक तो नहीं दिखाई गई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिखाई गई है कि उसके अंदर वीएफएक्स कैसे होने वाले हैं। एक छोटी सी झलक, सिर्फ विजुअल की जो झलक होती है वो वहाँ पर दिखाई गई है कि हम क्या लेकर आने वाले हैं। वैसे ही होम वाले के जितने भी फ़ैन हैं, वैसे ही वो होम वाले की जितनी भी मूवी आती हैं उनको देखने के लिए थिएटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका जो तरीका होता है ना बनाने का, वो कुछ अलग ही होता है, अलग ही विजन होता है। क्योंकि दोस्तों, होम वाले कम बजट के अंदर बहुत बड़ा सिनेमा हमें बना कर देता है, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे पहले से ही पड़े हैं। तो यहाँ पर भी अब जिस तरीके से इसके विजुअल हैं, जिस तरीके से इसका नाम रिवील हुआ है, तो उससे लग रहा है कि इसके ऊपर भी काफ़ी मेहनत की जा रही है। हालांकि ये मूवी तो अभी नहीं आएगी, लेकिन टाइटल रिवील हो चुका है, एक अनाउंसमेंट आ चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, अगर पता नहीं तो मैडोक वाले भी परशुराम के ऊपर मूवी बनाने वाले हैं, और वो विक्की कौशल को लेकर बनाएंगे, क्योंकि छावा की सफलता के बाद उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अब हम परशुराम जी के ऊपर भी मूवी बनाएंगे, तो वहाँ पर भी मूवी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात है दोस्तों जो इन दोनों को अलग कर देती है, क्योंकि वो एक एनिमेटेड मूवी नहीं है, लेकिन ये एक एनिमेटेड मूवी है। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने हमें ये एहसास दिलाया था कि हमारे पास भी हमारे सुपर हीरोज़ हैं, हमें कहीं से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही इतने सब्जेक्ट, इतने टॉपिक हैं हिस्ट्री के अंदर कि अगर हम सिर्फ उनके ऊपर भी मूवी बना दें तो भी हमारा काम चल जाए। और ये शुरुआत होते ही आपने बड़े बड़े नाम सुनने को मिले, जैसे भाई पहले रामायण भी आ रही है, परशुराम आ रही है, उसके बाद अभी एक कृष्ण अवतारम, मतलब ऐसा टॉपिक छिड़ गया ना भाई। अब जो लोग पहले डरते थे इस टॉपिक को हाथ लगाने से, इनके ऊपर मूवी बनाने से, महाअवतार नरसिम्हा मूवी की सफलता के बाद, एक एनिमेटेड मूवी की सफलता के बाद, लोगों ने इस टॉपिक को टच करना स्टार्ट ही नहीं कर दिया है, उसके ऊपर पैसे लगाने भी स्टार्ट कर दिए, और वो भी 4-4 हज़ार करोड़, 600 करोड़, 1300 करोड़, मतलब ये जितने भी धार्मिक टॉपिक है सबके ऊपर अब उंगली रखना स्टार्ट कर दिया है। जिसको लोग देखने से भी डरते थे कि भाई नहीं, ये लोग इसको देखने नहीं आएंगे, इसलिए अगर हम इस टॉपिक पर मूवी बनाएंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन अब लोगों को फ़ायदा ही इसके अंदर दिखने लगा है, प्रोड्यूसर को फ़ायदा इसके अंदर दिखने लगा है कि अगर हम इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है। तो भाई कुछ ना कुछ तो बदला था महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने, बहुत कुछ पूरे सिनेमा को बदल कर रख दिया था। और अब इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो आ रहा है महाअवतार परशुराम, जिसका टाइटल मैंने बताया कि रिवील हो चुका है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट आया था क्लिम स्टूडियो की तरफ से और होमवाले की तरफ से। बाकी यूट्यूब पर आपको इसका जो टाइटल रिवील मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सेकंड पार्ट का कितना इंतजार कर रहे हैं और आपको महाअवतार नरसिम्हा मूवी कैसी लगी थी, और आप सेकंड पार्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।